और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है आपको, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनाई। यानी कि एक जिला है डूंगरपुर और इसी डूंगरपुर के अंदर एक बावड़ी बनी हुई है जिसका नाम है नौलखा बावड़ी। पूछा यही जा रहा है कि ये जो नौलखा बावड़ी है, इस नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। देखिए नौलखा बावड़ी का जो निर्माण है वो करवाया है रानी पिरमल दे ने या पिरमल देवी। ये आस्करण की पत्नी है, आस्करण की पत्नी, आस्करण की पत्नी रानी पिरमल दे द्वारा एक बावड़ी बनाई गई है जिसका नाम क्या है, नौलखा बावड़ी। इसका नाम नौलखा बावड़ी इसीलिए है क्योंकि ये सबसे महंगी बावड़ी है, इसके निर्माण कार्य में बहुत ज्यादा पैसा लगा था, इसीलिए क्या ये नौलखा बावड़ी। पूछा जाए आपको कि हमारे राजस्थान में नौलखा दरवाजा कहां पर है, तो आप कहेंगे रणथंभौर में। पूछा जाए हमारे राजस्थान में एक किला भी है जिसका नाम है नवलखा किला, और ये जो नवलखा किला है ये है आपके झालावाड़ में। याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान का अधूरा किला है, अधूरा किला। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान में नवलखा बुर्ज या भंडार कहां पर है, तो याद रखिएगा बुर्ज पूछे या भंडार ये आपके चित्तौड़गढ़ में। एक कमेंट करके आप बता दीजिए कि हमारे राजस्थान में नवलखा झील कहां है। शाबाश, नवलखा झील। तो यहां ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने बी इज करेक्ट आंसर, रानी पिरमल देवी। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन है, अगला है मारवाड़रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है। मारवाड़रा प्रगनारी विगत, इसे कहा जाता है राजपुताने का गजेटियर। राजपुताने का गजेटियर एक स्वयं ग्रंथ है जो अर्शकीन द्वारा लिखा गया है। ये जो मारवाड़ी प्रगनारी विगत है ना, इसके अंदर मारवाड़ की जनगणना का उल्लेख है, मारवाड़ की जनगणना। और ये मारवाड़ प्रगनारी विगत के जो लेखक हैं वो है मुणोत नैणसी। इसीलिए मुणोत नैणसी को कहा गया है राजस्थान में जनगणना का अग्रज, राजस्थान में जनगणना का अग्रज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। और बाकी मुणोत नैणसी आप जानते हैं इन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, या राजपुताने का अबुल फजल। बताइए किसने कहा था मुणोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल, किसने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन, अगला है झालावाड़ के सूर्य मंदिर के खाली जगह के रूप में जाना जाता है। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा मंदिर है जिसे झालावाड़ के सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। जितना आप सोच रहे हैं ना उतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं है, आप इसे जबरदस्ती हार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, बहुत स्वीट सा क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। लेकिन पढ़ने पर क्वेश्चन इतना हार्ड है पूछिए मत, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं। 7 सहेलियों का मंदिर, सास बहू का मंदिर, कुंवारी कन्या और रसिया का मंदिर और 4 मुख मंदिर, इनमें से एक ही ऐसा मंदिर है जो झालावाड़ में है, बाकी झालावाड़ में है ही नहीं ना, तो वही आंसर इसका। 7 सहेलियों का जो मंदिर है वो कहां पर बना हुआ है, झालावाड़ में। सास बहू का मंदिर बना हुआ है नागदा उदयपुर में। कुंवारी कन्या या रसिया का जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है, शिरोई में। जैसे ये 7 सहेलियों का मंदिर है, वैसे ही आपको पता हो तो सहेलियों की बाड़ी है एक, और ये जो सहेलियों की बाड़ी है ये कौन सी झील के पास है, तो याद रखिएगा फतेह सागर झील के पास, उदयपुर, याद रखिएगा। और ये निर्माण किसने करवाया था सहेलियों की बाड़ी का, याद रखिएगा संग्राम सिंह सेकंड ने। संग्राम सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री शकुंतला के लिए। तो याद रखिएगा 7 सहेलियों का मंदिर बना हुआ है झालावाड़ में, सहेलियों की बाड़ी बनी हुई है उदयपुर में, और सहेलियों का बाजार लगता है अजमेर में, जो वर्तमान में चूड़ी मार्केट कहलाता है। अकबर ने लगवाया था वो, याद रखना। अगला, जी जी, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किस शैली का मिश्रण है। उनियारा चित्र शैली, देखो इस चित्र शैली की एक बहुत विशेष बात है, हालांकि आप जानते भी हैं। अच्छा, उनियारा है कहां पर, टोंक में। इस शैली की एक विशेष बात है कि इसके अंदर शिकार के जो चित्र है वो प्रतिबंधित है। निम्न में से राजस्थान की वह शैली जहां पर शिकार के चित्र प्रतिबंधित हैं,
वो है उनियारा सैली। उनियारा सैली जो है, याद रखिएगा, ये ढूंढाड़ स्कूल का भाग है। और ये जो उनियारा है, ये किसका मिक्सचर है? जयपुर और पास में लगती है बूंदी। जयपुर और बूंदी के बीच में ही तो है टोंक। क्यों देवदास? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जयपुर और बूंदी। अगला अगला है भीमडूंगरी बिज्जक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? देखो, भीम की डूंगरी है, बिज्जक की पहाड़ी है, महादेव डूंगरी है, गणेश डूंगरी है। याद रखिएगा, यहां पर गोल चैत्य मंदिर भी है। ये जहां पर है वो सब के सब बेराट में है। कहां पर है? बेराट स्थल, जो कि वर्तमान के अंदर जिस जिले में है वो जिला है कोटपुतली। इस स्थल की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने उत्खनन का कार्य किया था नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने। याद रखिएगा, कौन सी नदी के किनारे है? तो वो तो आपको पता ही है, बाणगंगा, जो कि अर्जुन की गंगा, जो कि खंडित नदी यानी कि रुंटित सरिता कहलाती है, बाणगंगा। अगला अगला है निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। दादू दयाल का शिष्य नहीं है। दादू दयाल तो आप जानते हैं ना, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल का जन्म हुआ है 1544 के अंदर अहमदाबाद, गुजरात। इनका एक संप्रदाय भी है जिसका नाम है दादूपंथी संप्रदाय। और दादूपंथी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह है नारायणा या नरेना, जो कि दूदू में है। दूदू और जयपुर ग्रामीण के बीच में है जी। यहां यह पूछा जा रहा है कि दादू दयाल के शिष्य नहीं है। मेरे हिसाब से ऑप्शन से हो गया होगा। कौन सा है? बिल्कुल, शाबाश, सभी के बहुत ही शानदार है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि लालदास जी का तो लालदासी संप्रदाय था ना भाई। लालदास जी का तो स्वयं का अलग संप्रदाय था ना, लालदासी संप्रदाय। तो फिर ये दादू दयाल के शिष्य नहीं है। बाकी रजब जी, गरीबदास जी और सुंदरदास जी सब है। क्योंकि दादूपन जो है इसकी 5 शाखाएं हैं। याद करो, खालसा, खाकी, नागा, विरक्त, उत्तरादे। शाबाश, ऐसे याद करना, सारे के सारे याद करने। पढ़ो। देव प्रकाश, ध्यान दो। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ महल है और एक तरफ स्थान है। करो मिलान करो। देखिए, मुबारक महल जयपुर में है, लेकिन एक मुबारक महल जो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है। अब तो कुर्बानी नहीं दी जाती है क्योंकि ऊंट जो है 2014 में क्या हो गया है? राज्य पशु। लेकिन कभी ऊंट की कुर्बानी के लिए मुबारक महल प्रसिद्ध हुआ करता था टोंक में। लेकिन मुबारक महल कहां है? कि जयपुर में। सुनहरी कोठी जो है ये गायन और नृत्य के लिए निर्मित है, टोंक के अंदर है ये। रेशमा महल देवदास आपके शिकर में। और एक थंबिया जो महल है ये है डूंगरपुर में। लेकिन याद रखिएगा, एक थंबा महल पूछे तो कहां है? अरे शाबाश, एक थंबा महल जोधपुर में। जोधपुर, याद रखिए। कौन सा राइट है इनमें से? मिलान कर लिया आपने? फटाफट बताओ कौन सा है? याद आएगा? शाबाश। चलिए अगला अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब एक तरफ आपके कुछ राजा हैं और सामने उनके वंश के नाम है और पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, सांगा सामने दे रखा है गोहिल, अजयराज सामने दे रखा है चौहान, राय सिंह सामने दे रखा है राठौड़, खेतरी सिंह और सामने दे रखा है सिसोदिया। तो सांगा तो आप चाहे गोहिल में पढ़ लीजिए चाहे सिसोदिया, क्योंकि गोहिल की ही शाखा तो है ये तो सही है। अजयराज चौहान ही तो थे, अजमेर जिन्होंने बसाया था। बीकानेर के राजा हैं महाराजा राय सिंह और बीकानेर में राठौड़ी हैं। खेतरी सिंह कोई सिसोदिया में हुए नहीं है, क्योंकि सिसोदिया जब आप मेवाड़ में पढ़ते हैं तो इस नाम के कोई राजा नहीं है। ये जो खेतरी सिंह है, हालांकि खेतड़ी के एक राजा है वो अलग है। वो खेतड़ी के राजा हैं कौन? राजा अजीत सिंह। स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो जिसने भेजा था ना, वो राजा अजीत सिंह है। और उनको विवेकानंद नाम भी इन्होंने दिया था, खेतरी के राजा अजीत सिंह। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा? डी। अगला अगला है पंसारी की हवेली कहां स्थित है? डुंडलोद में, टोंक में, चिड़ावा में या श्री माधोपुर में? पंसारी की हवेली जब भी पूछी जाती है ना तो जिला कभी नहीं पूछा जाता है, वो स्थान पूछा जाता है प्रोपरी, और वो स्थान है श्री माधोपुर। श्री माधोपुर जो वर्तमान के अंदर जिस जिले में आता है वो है नीम का थाना में। पहले ये शिकर का ही भाग था, अब नीम का थाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां डी इज द करेक्ट आंसर, श्रीमाद। चिड़ावा कहां है? एक बार पटवार के अंदर क्वेश्चन आया था, चिड़ावा का गांधी कौन है? अरे वाह, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता।
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है, सेई परियोजना निम्नलिखित में से किस बांध से संबंधित है? देखिए एक नदी है जिसका नाम है सेई नदी। सेई नदी जो है वो बहती है उदयपुर जिले में। कहां बहती है? उदयपुर के अंदर। इसी सेई नदी पर एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है सेई परियोजना। इसी सेई परियोजना के तहत जल पहुंचाया जाता है एक बांध को जिसका नाम है झमई बांध। और झमई बांध कहां पर बना हुआ है? पाली में। सेई परियोजना से जो जल है वो झमई बांध को जाता है। ये जिस सुरंग के माध्यम से है वो है सेई जल सुरंग। राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है ये, जिसके माध्यम से किसको पानी जाता है? झमई बांध। झमई बांध जो है वो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्या? मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या कहा जाता है इसे? मारवाड़ का अमृत सरोवर। इसका निर्माण किसने करवाया था झमई बांध का? अरे शाबाश, ऐसे ही पढ़ना है, महाराजा उमेद सिंह ने। एग्जाम है ना आपके? चलिए अगला, अगला है, कूले माला में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? कूले माला, इस कूले माला ग्रंथ के लेखक कौन है? यहां पूछा गया है कि कूले माला के अंदर कुल कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है, जबकि क्वेश्चन बड़ा अच्छा यह है कि कूले माला ग्रंथ के लेखक कौन है। शाबाश। कूले माला जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं उदोतन सूरी। उदोतन सूरी, याद रखिएगा। यह ग्रंथ जिस समय लिखा गया है वो लिखा गया है वत्सराज के समय, याद रखिएगा। और वत्सराज जो है ये भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार हैं, भीनमाल के प्रतिहार शासक, भीनमाल के प्रतिहार शासक। इसके अंदर याद रखिएगा कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? 18 देशी। ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, 18। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, लच्छी राम की पहचान किस क्षेत्र में रही है? लच्छी राम की जो पहचान है शेखावटी ख्याल से है, कुचामनी ख्याल से है, हेला ख्याल से है, या तुरा कलंगी ख्याल से है? देखो सबसे पहले तो शेखावटी ख्याल कहां की है? अब ऐसे मत कहना शेखावटी की। शेखावटी ख्याल कहां की है? चिड़ावा की। इसीलिए इसका दूसरा नाम है चिड़ावा की ख्याल। और चिड़ावा कहां पर है? झुंझुनू। इस शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? शाबाश, बहुत शानदार तैयारी है आप सबकी। पंडित नानूराम शर्मा। नेनूराम शर्मा कौन है? हाड़ौती के गांधी। कुचामणी ख्याल याद रखिएगा, ये कुचामन की है। कुचामन जो कि स्वयं डीडवाना कुचामन जिला है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? याद रखिएगा लच्छी राम। हेला ख्याल कहां की है? लाल सोड़ दोसा की। लाल सोड़ कहां है? दोसा। और हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है? हेला शायर। हाँ, हेला मतलब लंबी आवाज। लंबी आवाज दे देकर यह शायरियां सुनाया करता था। इसकी पत्नी से नाराज ही रहा करती थी, लेकिन बंदा प्रसिद्ध हुआ किस नाम से? हेला शायर। तुरा कलंगी ख्याल कहां की है? तो यह है निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ यानी कि मेवाड़ में। मेवाड़ की प्रचलित है ये। देखो तुरा कलंगी, तुरा का मतलब है भगवान शिव, कलंगी का मतलब है पार्वती। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी ख्याल है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कलाकार मिलकर करते हैं। इसीलिए हमारे राजस्थान की ये वो ख्याल है जो कि सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक मानी जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यहां क्या पूछा गया था? लच्छी राम। तो मिल गए लच्छी राम आपको। कुचामणी ख्याल, कुचामन, डीडवाना कुचामन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है 1857 की क्रांति के दौरान कौन सा युग्म असंगत है? यानी एक तरफ दे रखा है देशी रियासतें, एक तरफ तो है देशी रियासत, और एक तरफ दे रखा है आपके पीए पॉलिटिकल एजेंट, और पूछा जा रहा है कौन सा असंगत है। देखो उदयपुर सामने दे रखा है 100 वर्ष, ये तो सही है। जयपुर सामने दे रखा है कर्नल ईडन, ये भी सही है। बीकानेर और सामने दे रखा है कैप्टन जेडी होल, तो ये जेडी होल कहां का है पॉलिटिकल एजेंट? अरे शाबाश,
ये सीधा आपने सही बताया। सी है वो क्या है, गलत है। ये जोडी होल जहां का पॉलिटिकल एजेंट है वो है शिव। जोधपुर का कौन है, मेक मोशन, ये सही। एक आपके कोटा का कौन है, शाबाश, मेजर बर्टन, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक मोरिसन कहां का था ये बता दो, बिल्कुल शाबाश, आप कमेंट करके बताओ मॉरिसन कहां का है। चलिए अगला, अगला है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कर्म पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार है। सबसे पहले तो ये पूछना क्या चाह रहा है, अवरोही क्रम मतलब क्या हुआ, अवरोही क्रम मतलब क्या हुआ। अवरोही का मतलब क्या होता है, हाँ ये घटता हुआ क्रम है। अवरोही जो क्रम है ये कौन सा है, घटता हुआ है, ये बड़े से छोटे की ओर है, ये तो घटता हुआ क्रम है। चार चोटियां हैं, कौन सी दे रखी है बाबाई, बाबाई देख लो कितनी है, 780 मीटर। फिर ऑप्शन में दे रखा है विराट, विराट भी वही है जी 704। फिर है आपके नाग पहाड़, और नाग पहाड़ की जो ऊंचाई है वो है 795 मीटर, 795। फिर दे रखा है भेरांच, भेरांच की ऊंचाई है 792 मीटर। अब देख लीजिए घटते हुए क्रम में बतानी है, मतलब सबसे पहले आ जाएगी कौन सी, नाग पहाड़, नाग पहाड़ के बाद में कौन सी आ जाएगी भेरांच, भेरांच के बाद में कौन सी आ जाएगी बाबई, और बाबई के बाद में कौन सी है विराट। यानी कि नाग पहाड़, भेरांच, बाबई और विराट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल शाबाश। है? अगला, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़िए, ये पूरा थ्योरेटिकल से पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पश्चिमी जो रेतीला मैदान है वो 33 महासागर का अवशेष है, और आपको पता है कि पश्चिमी रेतीला मैदान यानी कि ये मरुस्थल ही है, और आपको पता ही है मरुस्थल किसका भाग है, 33 सागर का है, यानी कि ये तो सही है, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, आप पढ़ते हैं कि अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और विश्व की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है हिमालय, मतलब ये सबसे पुरानी है, ये भी सही है। फिर ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी जो पठारी है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, यानी कि पठार और अरावली, आप पढ़ते हैं कि ये दोनों ही किसके भाग हैं, गोंडवाना लैंड के, ये दोनों ही किसके भाग हैं, गोंडवाना लैंड के, मतलब ये भी सही है। फिर डी कह रहा है कि सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का जो निर्माण है वो किया जाता है, जबकि यहां पर ये नाम आता ना, सिंधु नदी के बजाय कौन सा, उत्तर पूर्वी के अंदर घग्गर नदी है, हा? वरना फिर केवल पूर्वी मैदान होता तो फिर वो सिंधु का भाग नहीं है, क्योंकि पूर्वी मैदान के अंदर बहने वाली नदियां जैसे बनास है, बनास चंबल की सहायक है, चंबल यमुना की है, यमुना गंगा की है, तो ये गंगा का क्षेत्र होता, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, गलत। कई बार इस प्रकार से पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन आपसे तो हो ही गया था। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन, अगला है निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कत्था, देखिए कत्था का जो एक्तरण है वो जिस वृक्ष से होता है वो वृक्ष है आपके कौन सा, खेर। लेकिन एक बार ऐसे पूछ लिया कि खेर वृक्ष के किस भाग से कत्था का एक्तरण किया जाता है, तो मध्यवर्ती भाग से, याद रखिए कौन सा भाग है, मध्यवर्ती भाग। अरे नहीं, ऑप्शन में पहला तन्ना ही था, दूसरा ऑप्शन ही मध्यवर्ती भाग था, तीसरा छाल था, ऐसे आता है। तो मध्यवर्ती भाग याद रखिएगा, खेर वृक्ष के मध्यवर्ती भाग से क्या इकट्ठा होता है, कत्था। अच्छा ये कत्था का एक्तन करने वाली जनजाति कौन सी है, तो याद रखिएगा कथोड़ी, हाँ कौन सी है, याद रखिएगा ये जो खेर वृक्ष है ये मिलता है मेवाड़ क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में है, मेवाड़। और देख लीजिए कौन से ऑप्शन है जो मेवाड़ में आते हैं, आप कहेंगे उदयपुर वे चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा उदयपुर वे चित्तौड़गढ़। जबकि राजसमंद वे उदयपुर में कौन सा है, यहां पर याद रखिएगा पलास,
जंगल की आग, याद रखिएगा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में है आपके कथा। हाँ, चलिए अगला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा काला हिरण अभयारण्य है? काले हिरणों के लिए या फिर कृष्ण मृग, काले हिरण या फिर कृष्ण मृग के लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है वो है ताल छापर। ताल छापर जो अभयारण्य है वो सुजानगढ़ में है, और सुजानगढ़ चूरू में आता है। बता सकते हैं इस ताल छापर अभयारण्य में कौन सी घास पाई जाती है? ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ताल छापर, बिल्कुल शाबाश है। हाँ, ताल छापर जो है वो गुरु द्रोणाचार्य की क्या रही है? तपोस्थली। यहां पर जो घास है उस घास का साइंटिफिक नेम तो है साइपर्स रोटेंडस, लेकिन नाम है इसका मोथिया। मोथिया घास यहां पाई जाती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर है आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ताल छापर, काले हिरणों के लिए। अगला है द्वितीय शाका के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? देखिए चित्तौड़ में कुल शाके ही कितने हुए हैं? 3। कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, शाबाश। चित्तौड़ में 3 शाके हुए हैं। पहला हुआ है 1303 में, दूसरा हुआ है 1535 में, तीसरा हुआ है 1567-68 में। जब पहला हुआ उस समय आक्रमणकारी तो कौन था? शाबाश, एक अलाउद्दीन खिलजी। दूसरी समय कौन था? बहादुर शाह। और तीसरे में कौन था? अकबर। लेकिन पूछा यह भी जा सकता है कि जब पहला हुआ उस समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? याद रखिएगा, रतन सिंह। दूसरी बार हुआ उस समय कौन थे? याद रखिएगा, विक्रमादित्य। और तीसरी बार हुआ उस समय कौन थे? याद रखिएगा, उदय सिंह। तो शाबाश, क्या बताया आपने? ऑप्शन नंबर सी। अगला अगला है निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं करते हैं? कुछ भी नहीं बजता है लेकिन फिर भी नृत्य करते हैं। वालर, घूमर, चंग या घेर? देखिए एक तो आता है हमारे राजस्थान में सबसे सबसे तेज गति से कौन सा है, और सबसे धीमी गति से? ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वो है कच्छी घोड़ी नृत्य। और कच्छी घोड़ी नृत्य कहां का है? बस, शेखावटी का। और सबसे धीमी गति से किया जाने वाला है वालर नृत्य, याद रखिएगा। और ये जो वालर नृत्य है ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। वालर नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? ग्रासिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो वालर नृत्य है ये महिला व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। इसके अंदर पुरुषों के हाथ में जो है वो आपके रुमाल, कपड़ा या छाता, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला है हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दो नाम है ऐसे, एक तो है आपके हकीम खां सूरी या हकीम खां सूर, एक है हसन खां मेवाती। जैसे ये दो नाम है ना, वैसे दो नाम और हैं। एक का नाम है झाला अज्जा और एक का नाम है, याद रखिएगा, झाला बिंदा। 4 नाम है एक जैसे। देखिए हकीम खां जो सूर है, याद रखिएगा, ये तो है महाराणा प्रताप का सेनापति, ठीक है। और हसन खां जो मेवाती है वो, याद रखिएगा, राणा सांगा का सेनापति है, ठीक है। सांगा जब खानवा के युद्ध में घायल हुए थे तब सांगा के राज चिन्ह धारण करने वाला बंदा कौन था? झाला अज्जा। और हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हुए थे तब प्रताप के राज चिन्ह किसने धारण किए थे? झाला बिंदा। ये चारों याद कर लो। आजा सांगा और बिंदा प्रताप का है, और सूर सूरी महाराणा प्रताप और मेवात सांगा। याद करो इन चारों को। यहां पूछा ये गया था हकीम का सूर किसका है? महाराणा प्रताप का। ऑप्शन नंबर सी। चलिए
हाँ, जेता कुंपा वो फिर मालदेव के हैं, गोरा बादल रतन सिंह के हैं, धन्ना भीमा मान सिंह के हैं, जयमल फताउद्दीन सिंह के हैं। इसमें कंफ्यूज हो जाता है जी, ये हकीम का सूर है, ये हसन खां मेवाती है, ये झाला अज्जा है, ये झाला बिंदा है। अगला देखिए, अगला है चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी के अंदर किन राज्यों के बीच हुई। देखिए ये चंपानेर है, चंपारण नहीं है, वो बिहार में है, ये गुजरात में है। चंपानेर की संधि, देखिए चंपानेर की संधि हुई है 1456 के अंदर। ये किन किन के मध्य हुई है? ये हुई है आपके महमूद खिलजी फर्स्ट वर्सेज कुतुबुद्दीन के मध्य, इन दोनों के मध्य। और इन दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे और कुंभा का जो राज्य है वो आधा आधा बांट लेंगे। डी कहां से? अरे महमूद खिलजी फर्स्ट तो मालवा का है और कुतुबुद्दीन गुजरात का है, तो किन के मध्य हुई है ये संधि? मालवा और गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। मालवा और गुजरात, हां ये पूछता ना कि चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के मध्य किसके खिलाफ हुई है, तो कुंभा के खिलाफ, मेवाड़ के खिलाफ। क्योंकि इससे पहले एक युद्ध लड़ा गया था, सारंगपुर का युद्ध 1437 में, जहां पर कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को 6 माह तक कैद रखा था। 6 माह तक जिम की थी कुंभा ने, किसके साथ? महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ। इसलिए कुतुबुद्दीन ने कहा कि हम दोनों मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे। और इस संधि के जस्ट बाद एक युद्ध लड़ा गया था, बेराटगढ़ का युद्ध। उस बेराटगढ़ के युद्ध में कुतुबुद्दीन नहीं आया, कुंभा के एक बार फिर हाथ लग गया, कौन? महमूद खिलजी फर्स्ट। अगला है नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा, साबला, जोधपुर या रेण। देखिए शाहपुरा के अंदर तो राम सनेही संप्रदाय की है, राम सनेही संप्रदाय। कई बार ऐसे क्वेश्चन नहीं आए ना डायरेक्ट कि नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कौन सी है, तो कोशिश करो कि ऑप्शन में क्या है। क्या पता ऑप्शन के अंदर जो 4 बातें हैं उनमें से 3 बातें आपको आती है। जैसे शाहपुरा जो है वहां राम सनेही संप्रदाय की पीठ है, साबला डूंगरपुर में है, और यहां पर आपको पता हो तो संत माओ जी का एक संप्रदाय है, निष्कलंकी संप्रदाय, कौन सा है? और रेण मेड़ता के अंदर है, और यहां पर संत दरियाव जी हैं, और संत दरियाव जी का संबंध राम सनेही संप्रदाय से ही है, राम सनेही संप्रदाय। राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो शाहपुरा में है, लेकिन वैसे तो 4 पीठ है ना, शाहपुरा में है, रेण में है, खेड़ापा में है और सियतल में है। बचा ऑप्शन एक ही तो है, जोधपुर। हालांकि अब ये जोधपुर ग्रामीण है, ठीक है। जोधपुर के अंदर आपको पता हो तो एक 84 खंभों का मंदिर है जिसका नाम है महामंदिर। यहां पर किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर है, उसके अलावा उदय मंदिर भी है, उसके अलावा सिरे मंदिर है, अन्य पीठ में आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा सी। हाँ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोवंश की नस्लें हैं और राजस्थान में क्षेत्र दे रखा है। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सारी गाय की नस्लों से है, गाय की नस्ल। देखो ये हमारा राजस्थान, ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और दक्षिण है। देखो हमारे राजस्थान के उत्तर और पश्चिमी भाग में जो गाय की नस्ल है वो है राठी। उत्तर पश्चिम के अंदर तो क्या है? राठी। पश्चिम के अंदर है थार पारकर। पश्चिम में कौन सी है? थार पारकर। इसका मतलब ये दोनों तो सही हैं। यहां दे रखा है गिर। गिर को हमारे राजस्थान में रेंडा कहते हैं, रेंडा, हाँ रेंडा। और ये है आपके अजमेर और भीलवाड़ा, और आप देख पा रहे हैं ये राजस्थान का मध्यवर्ती और दक्षिण पूर्वी भाग है, ये भी सही है। लेकिन हमारे राजस्थान में गाय की एक नस्ल जो है वो है कांकरेज, जो कि बाड़मेर, जालोर और यहां शिरोई क्षेत्र के अंदर है, जो कि दक्षिण पश्चिम में है, ना कि दक्षिण पूर्वी में। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? ए इज इनकरेक्ट। इस प्रकार से पूछा गया, लोकेशन से पूछा गया क्वेश्चन नहीं। इसके अंदर गाय की वह नस्ल जिसका दूध उपयोगी है, सर्वाधिक उपयोगी दूध, वो है कौन सी? राठी। इसीलिए राठी को क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु। जिस प्रकार इसका दूध उपयोगी है उसी प्रकार चंबल नदी का पानी उपयोगी है, इसी चंबल नदी को भी क्या बोलते हैं? राजस्थान की कामधेनु, याद रखिएगा। तो यहां ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा आपके? इनकरेक्ट। अगला है निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भूमट कहलाता है? एक तो भूमट है,
और एक भोराट है, याद रखना। एक भोमट है, एक भोराट है। बताओ, एक भोमट है, एक भोराट है। देखो भोराट जो है वो तो कहां है, शाबाश वही है। कहां है ये, कुंभलगढ़ वे गोगुंदा के मध्य। अब कुंभलगढ़ कहां है, राजसमंद में, और गोगुंदा कहां पर है, उदयपुर में, याद रखिएगा। भोमट जो क्षेत्र है वो है आपके राजस्थान का ये दक्षिण और पश्चिमी भाग, गुजरात के साथ सटा हुआ है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, शिरोई। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा ये गुजरात राज्य के साथ सटा हुआ है, गुजरात के साथ। तो ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए। ऐसे ही उपरमाल का पठार, तो ये आपके बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ के मध्य है। बिजोलिया कहां है, भीलवाड़ा, और भैंसरोडगढ़ कहां है, चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा। अच्छा एक ये बताइए, लसाड़िया का पठार कहां है। अच्छा, और ये लसाड़िया बांध कहां है फिर, लसाड़िया बांध कहां है। पठार तो सही बताया आपने, पहले ये उदयपुर में था, वर्तमान सलूंबर में। लसाड़िया बांध कहां है, केकड़ी में, याद रखिएगा। हाँ, अब ऐसा पूछा जाए राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, राज्य का सबसे ऊंचा, उड़िया पठार, शाबाश। अच्छा एक चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर है, मैसा का पठार। मैसा के पठार की ऊंचाई कितनी है, 620 मीटर, शाबाश। एक मानदेसरा का पठार कहां है, मानदेसरा का पठार, चित्तौड़गढ़। अगला लीजिए, अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदियां हैं और एक तरफ इनका उद्गम है, बताओ कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। लसाड़िया आंदोलन चलाया था संत माओ जी ने, ठीक है। किस किस में, देखिए सागी नदी है, सागी वैसे किसकी सहायक नदी है, ओहो, लूणी की सहायक नदी है सागी, जिसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से होता है, ये सही है। बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां कहां हैं, राजसमंद में, राजसमंद। जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, भंवर माता की पहाड़ियां। और सोम जो नदी है इसका जो उद्गम है वो होता है बिछामेड़ा की पहाड़ियां, और बिछामेड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो आपके उदयपुर में है। इस सोम नदी पर आपको पता हो तो दो परियोजनाएं बनी हुई है। एक तो है सोम कागदर परियोजना, कौन से जिले में है ये, और फिर ये कहां है, सोम, कमला और अंबा। तो सोम, कमला और अंबा तो है डूंगरपुर में, और सोम कागदर है आपके कहां, याद रखिएगा, उदयपुर में। इससे जाखम नदी पर एक बांध भी बना हुआ है, कौन सा, जाखमा। इसकी हाइट क्या है, शाबाश, क्योंकि ये राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, और कहां पर है ये, प्रतापगढ़ में, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने इन 25 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। 25 क्वेश्चन का मतलब संपूर्ण राजस्थान जी के इर्द गिर्द कला संस्कृति, हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी